हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टीम विशाल एजुकेशन पर। आज है 3 अगस्त 2026 और आज की इस वीडियो में हम जानेंगे 3 अगस्त 2026 के डेली करंट अफेयर्स से जुड़े सभी इम्पोर्टेंट प्रश्नों के बारे में। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है, इसलिए वीडियो को आप शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखें, क्योंकि हर प्रश्न आपके एग्जाम में काम आ सकता है। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले हम कल की क्लास के प्रश्नों का एक छोटा सा रिवीजन कर लेते हैं। तो कल की वीडियो में हमने जाना था हाल ही में सऊदी अरब और 13 अन्य देशों ने किस जय डमरू मध्य की आज़ादी की रक्षा के लिए समुद्री रक्षा गठबंधन की घोषणा की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर था दोस्तों बाब और मंडेब जय डमरू मध्य। हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में अस्मिता डे और हर्ष सिंह ने भारत के लिए किस खेल में पहली बार स्वर्ण पदक जीता है? तो ये जूडो में। हाल ही में किस देश के इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम फावड़ा के साथ यूपीआई क्रॉस बॉर्डर पेमेंट कॉरिडोर शुरू हुआ है? तो ये मालदीव के। हाल ही में नई दिल्ली कॉमनवेल्थ टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 में पुरुष और महिला टीमों का खिताब किसने जीता है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों भारत ने। हाल ही में वस्त्र उत्सव 2026 कहाँ पर प्रारंभ हुआ है? तो ये हुआ है दोस्तों तमिलनाडु के चेन्नई में। हाल ही में भारतीय नौसेना में शामिल दूसरा स्वदेशी डाइविंग सपोर्ट वेसल कौन सा है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों आईएनएस नेपोलियन। हाल ही में राष्ट्रीय सम्मान का अपमान निवारण विधेयक 2026 में किसका अपमान करने पर दंड का प्रावधान किया गया है? तो इसका राइट आंसर है वंदे मातरम। हाल ही में दानवीर पहल किसने शुरू की है? तो ये शुरू की है पंचायती राज मंत्रालय ने। हाल ही में पंडित दीनदयाल उपाध्याय टेलीकॉम एक्सीलेंस अवार्ड 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर है दोस्तों अमंत्या टेक्नोलॉजीज और फिनारा को। हाल ही में रेयर अर्थ एलिमेंट एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला राज्य है दोस्तों राजस्थान। अब हम आते हैं आज के अपने करंट अफेयर्स के प्रश्नों की ओर, और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है जुलाई 2026 में दुर्लभ पृथ्वी तत्व ब्लॉक के लिए अन्वेषण लाइसेंस देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी राजस्थान। जुलाई 2026 में राजस्थान देश का पहला राज्य बना जिसे रेयर अर्थ एलिमेंट्स ब्लॉक के लिए एक्सप्लोरेशन लाइसेंस जारी किया। यह लाइसेंस भीलवाड़ा जिले के पूर्व बनेड़ा क्षेत्र के री ब्लॉक के लिए दिया गया है और इसका उद्देश्य भारत में दुर्लभ खनिजों की खोज को तेज करना और आयात पर निर्भरता कम करना है। अब बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो रेयर अर्थ एलिमेंट्स में कुल 17 तत्व शामिल होते हैं और इनका उपयोग इलेक्ट्रिक वाहन यानी ईवी, सेमीकंडक्टर, मोबाइल, मिसाइल, फाइटर जेट, रडार, सोलर पैनल और विंड टर्बाइन में होता है। एक्सप्लोरेशन लाइसेंस की व्यवस्था एमएमडीआर एक्ट 2023 के तहत शुरू की गई थी। अब बात करें राजस्थान राज्य की, तो इसकी स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। राजधानी है जयपुर। मुख्यमंत्री हैं राजस्थान के भंवरलाल शर्मा और राज्यपाल हैं वहाँ के हरिभाऊ बागड़े। हांगझोऊ में आयोजित आईएसएसएफ राइफल पिस्तौल विश्व कप 2026 की पदक तालिका में भारत किस स्थान पर रहा है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, ये तीसरे स्थान पर रहा है। दोस्तों हांगझोऊ चीन में आयोजित आईएसएसएफ राइफल पिस्तौल वर्ल्ड कप 2026 में भारत ने शानदार प्रदर्शन करते हुए एक स्वर्ण, एक रजत और 2 कांस्य सहित कुल 4 पदक जीते और पदक तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया है। प्रतियोगिता में ईशा सिंह ने भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक जीता है। अब बात करें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो ईशा सिंह ने महिला 25 मीटर पिस्टल में स्वर्ण पदक जीता है।
सैन्यम विज ने महिला 10 मीटर एयर पिस्टल में रजत पदक जीता है। भानु भाकर ने महिला 25 मीटर पिस्टल में कांस्य जीता है। और सोनम मस्कर हिमांशु ढिल्लों ने 10 मीटर एयर राइफल मिश्रित टीम में कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2026 में मैक्सिको में भारत के अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बी, न्यूलक्ष्म जाथोम गंगटे। दोस्तों जुलाई 2026 में भारत सरकार ने न्यूलक्ष्म जाथोम गंगटे को मैक्सिको में भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया है। वे भारतीय विदेश सेवा के वरिष्ठ अधिकारी हैं और भारत के विदेश संबंधों को मजबूत करने की दिशा में कार्य करेंगे। राजदूत किसी देश में भारत का सर्वोच्च राजनयिक प्रतिनिधि होता है। राजदूतों की नियुक्ति विदेश मंत्रालय द्वारा की जाती है और मैक्सिको भारत का लैटिन अमेरिका क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण व्यापारिक और रणनीतिक साझेदार है। जुलाई 2026 में राज्यसभा और लोकसभा ने राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम के प्रति अनादर के कृत्यों और उसके गायन में बाधा डालने को दंडात्मक अपराध बनाने के लिए कौन सा विधेयक पारित किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण विधेयक 2026। जुलाई 2026 में संसद के दोनों सदनों ने राष्ट्रीय गौरव अपमान निवारण विधेयक 2026 पारित किया और इस संशोधन के तहत राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम का जानबूझकर अपमान करना या उसके गायन में बाधा डालना दंडनीय अपराध बनाया गया है। स्कॉटलैंड के ग्लासगो में आयोजित कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 में पुरुषों के 110 केजी प्लस वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भारतीय ने रजत पदक जीता है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, लवप्रीत सिंह। लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम वेट लिफ्टिंग वर्ग में रजत पदक जीता है। उन्होंने कुल 388 किलोग्राम वजन उठाया और वे केवल 1 किलोग्राम से स्वर्ण पदक से चूक गए। लवप्रीत सिंह ने 176 किलोग्राम स्नैच उठाकर कॉमनवेल्थ गेम्स रिकॉर्ड बनाया है। स्वर्ण पदक न्यूजीलैंड के डेविड एंड्रयूज लेटी ने जीता है और लवप्रीत सिंह पंजाब के अमृतसर के रहने वाले हैं। जुलाई 2026 में किस बंदरगाह को बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर श्रेणी में इंडिया मैरीटाइम अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण। दोस्तों भी हाल ही में दीनदयाल पोर्ट प्राधिकरण गुजरात को इंडिया मैरीटाइम अवार्ड 2026 में बेस्ट पोर्ट ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिला है। यह सम्मान बेहतरीन कार्गो हैंडलिंग, परिचालन दक्षता और बंदरगाह के उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए दिया गया है। दीनदयाल पोर्ट का पुराना नाम कांडला पोर्ट था और यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित भारत के प्रमुख गैर कंटेनीकृत बंदरगाहों में से एक है और यह भारत के उत्तरी और पश्चिमी राज्यों के लिए एक प्रमुख कार्गो गेटवे है। नेक्स्ट प्रश्न है, जुलाई 2026 में एआई सक्षम मौसम पूर्वानुमान और समुद्री कचरे की निगरानी के लिए पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 20वें स्थापना दिवस पर किस ऐप को लॉन्च किया है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विंग्स और सागर प्रहरी। दोस्तों पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने अपने 20वें स्थापना दिवस पर 2 नए ऐप लॉन्च किए हैं। एक विंग्स जो एआई आधारित मौसम पूर्वानुमान के लिए है और दूसरा है सागर प्रहरी, समुद्र कचरे की निगरानी और रिपोर्टिंग के लिए। इन ऐप्स का उद्देश्य मौसम सेवाओं को अधिक सटीक बनाना और समुद्री प्रदूषण पर निगरानी बढ़ाना है। अब बात करें कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की, तो पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की स्थापना 29 जुलाई 2006 को हुई थी और 20वां स्थापना दिवस इसका 29 जुलाई को मनाया गया है। विंग्स में एआई और मशीन लर्निंग का उपयोग कर मौसम पूर्वानुमान को अधिक सटीक बनाया गया है और सागर प्रहरी समुद्र में
प्लास्टिक एवं अन्य कचरे की निगरानी में मदद करेगा। बात करें पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय की, तो इसकी स्थापना 29 जुलाई 2006 को हुई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। जुलाई 2026 में संसद में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात कितने अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है? इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए 86.3 बिलियन डॉलर। संसद में प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2025-26 में भारत का कुल निर्यात बढ़कर 863.1 बिलियन अमेरिकी डॉलर के रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गया है और इस वृद्धि में सेवा निर्यात और मुक्त व्यापार समझौतों का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। जुलाई 2026 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन में किस नई पहल की शुरुआत की है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ई ऑडियो गाइड, ई उपहार पोर्टल, राही बस सेवा और बचपन बाल परिसर। तो दोस्तों जुलाई 2026 में अभी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के लिए 4 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में राष्ट्रपति भवन से इन चारों पहल की शुरुआत की है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई उपर्युक्त सभी। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति पद के 4 वर्ष पूरे होने के अवसर पर राष्ट्रपति भवन से कई नई जनहित पहल शुरू की हैं। इनमें शामिल हैं ई ऑडियो गाइड, जो आगंतुकों को डिजिटल ऑडियो जानकारी उपलब्ध कराने के लिए है, ई उपहार पोर्टल, जो कि राष्ट्रपति को प्राप्त उपहारों की ऑनलाइन प्रदर्शनी और नीलामी के लिए है, राही बस सेवा, ये राष्ट्रपति भवन परिसर में आगंतुकों की सुविधा हेतु है, और बचपन बाल परिसर, ये बच्चों के लिए शैक्षणिक एवं अनुभवनात्मक गतिविधियों का विशेष केंद्र के लिए है। दोस्तों द्रौपदी मुर्मू भारत की 15वीं राष्ट्रपति हैं और वे भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति हैं। उन्होंने 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति पद की शपथ ली थी और जुलाई 2026 में उन्होंने राष्ट्रपति पद के 4 वर्ष पूरे किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2026 में एशिया का सबसे पुराने फुटबॉल टूर्नामेंट डूरंड कप 2026 का कौन सा संस्करण खेला जा रहा है? इस प्रश्न का राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी 135वां। दोस्तों डूरंड कप 2026 का 135वां संस्करण खेला जा रहा है और ये एशिया का सबसे पुराना तथा दुनिया का 5वां सबसे पुराना फुटबॉल टूर्नामेंट है और इसकी शुरुआत 1888 में हुई थी। बात करें AIFF यानी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसकी स्थापना 1937 में हुई थी और मुख्यालय इसका नई दिल्ली में है। दिखाओ थोड़ी वीडियो में हमने 3 अगस्त 2026 के करंट अफेयर्स के प्रश्नों को विस्तार से समझा है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।